Good morning, friends. Welcome back my YouTube channel Study with MP. Today we will see lesson number 9, Land Around Us, Standard 5th. In this chapter we will see complete information about different types of soil through few activities. Now let's start our chapter. First section, reading section. Okay. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी, मतलब मगन भाई ने अपना डिनर ख़त्म किया और वो टीवी देखने के लिए बैठ रहे थे. द बेबी जिल केम रनिंग टू हिम, तब उनकी एक लड़की, बेबी जिल करके लड़की है, वो दौड़ के आई. सी सेड, वो उनके लड़के की लड़की थी. ग्रैंडफादर टेल मी ए स्टोरी, तो दादा मुझे एक स्टोरी सुनाओ. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन, ग्रैंडफादर आस्क, मतलब मगन भाई ने पूछा तुझे कौन सी स्टोरी सुननी है. द वन विच आई एन्जॉय द मोस्ट, जिल सेड, तो जिल ने बोला जो स्टोरी ऐसी हो जिसको मैं बहुत सारा ज़्यादा एंजॉय करूं. ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगन द स्टोरी, उसके बाद ग्रैंडफादर ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की. नाउ लेट्स स्टोरी. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था. अ पॉटर नेम मगन भाई स्टे हियर, मगन भाई करके एक पॉटर वहाँ पर रहता था. एवरी डे ही ब्रिंग्स सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स बाउल्स एट्सेट्रा, तो हर रोज़ वो लेक पे जाता था और वहाँ से सोइल मतलब मिट्टी लेके आता था और उसमें से पॉट्स बाउल्स एट्सेट्रा बनाता था. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट, एक दिन उसने एक छोटा सा पॉट बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल, उसके ऊपर उसने कलर किया. द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ, कलर करने के बाद पॉट एकदम बहुत खूबसूरत दिखने लगा. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल, फिर उसने उस पॉट को अपनी शॉप में बेचने के लिए रखा. द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप, उसके दूसरे दिन रमेश भाई उसकी शॉप के आगे से निकले. ही शो द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज इट, उन्होंने वो पॉट को देखा और इमीडिएटली उस पॉट को खरीद लिया. हिज डॉटर बिंदिया बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाईज हैंड, घर जाके उनकी लड़की बिंदिया ने देखा तो वो देख के खुश हो गई. सी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट, उसने बोला पप्पा मैं अपने इस स्मॉल पॉट के अंदर पानी रखूंगी. ओके सेड रमेश भाई. नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट, तो हर रोज बिंदिया उस स्मॉल पॉट के अंदर पानी रखती थी. वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम द हर हैंड्स, एक दिन उसके हाथ में से वो स्लिप हो गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इन टू द पीस, तो वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए. हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसीज एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस, मतलब उसका दिल टूट गया, वो छोटे छोटे टुकड़े लेके उसके घर के पीछे गई. द ग्रैंडफादर आस्क्ड नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दोज पीस, तो उसके दादा ने पूछा कि अब तुम छोटे छोटे टुकड़ों के साथ क्या करोगी. सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम्स रिप्लाई जिल, उसने बोला कि मेरे जैसी कितनी थोड़ी बहुत लड़कियां हैं जो ऐसा भी करेगी कि उसको खेलने के लिए यूज़ करेगी. यू आर करेक्ट. दिस पीसीज आर मिक्स अगेन विद द सॉइल, फिर वो सॉइल के अंदर फिर से मिक्स हो जाएगी. हियरिंग दिस कंफ्यूज जिल आस्क व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्स इन द सॉइल, तो फिर उसको लगा कि सॉइल के साथ दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिक्स हो जाती है. नाउ वी सी एक्टिविटी 1, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी में क्या करना है और उस एक्टिविटी के बाद उसका एक्सपीरियंस टाइप. एक्टिविटी मीन्स एक एक्सपीरियंस है तो उसके बाद क्या मिलता है. ओके तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, व्हाट डू वी नीड, हमको क्या चाहिए, तो स्पेड, स्पेड मतलब कुदाल. सीव फॉर सीविंग वीट, मतलब छलनी चाहिए छानने के लिए. सीव फॉर सीविंग वीट फ्लोर, वीट फ्लोर चाहिए. थिन कॉटन क्लोथ चाहिए. लम्प्स ऑफ सोइल, लम्प्स मतलब ढेर सोइल के. व्हाट टू डू, तो हम क्या करेंगे. टेक वन लंप ऑफ सोइल, सोइल का एक ढेर लेंगे. टर्न इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, उसको स्मॉल पार्टिकल साइज में कर देंगे. सीव इट थ्रू वीट सीविंग सीव, जो छलनी है उससे छानने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, तो लास्ट में उसके अंदर क्या लेफ्ट रहेगा, क्या बचेगा. ऑब्जर्व इट एंड नोट, ऑब्जर्व करो और उसकी नोट बनाओ. कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, सेपरेटली उसके अंदर क्या क्या बचता है. तो यहाँ पर नीचे एक टेबल है, देखो व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, व्हाट इज सीव आउट ऑफ सीव, तो सीव के अंदर मतलब छलनी में क्या बचता है, तो स्मॉल स्टोन्स आर लेफ्ट इन द सीव.
आउटसाइड द सीव, मतलब सीव के बाहर, छलनी के बाहर नीचे क्या गिरता है, तो अदर कंपोनेंट ऑफ सॉइल गॉट सीव आउट। ओके। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या है, तो सीव पार्ट थ्रू वीट सीविंग सीव, कलेक्ट द सीव्ड पार्ट, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो हमने सीव्ड किया, छलनी से छाना, जो पार्ट निकला वो, एंड सीव इट विद द सीव यूजिंग फॉर सीविंग फ्लोर। व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, ऑब्जर्व, कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, सीव में क्या बचेगा, मतलब छलनी में, तो सैंड इज लेफ्ट इन द सीव। व्हाट इज सीव आउट ऑफ द सीव, तो उसके बाहर क्या बचेगा, तो फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज सीव्ड आउट ऑफ द सीव, तो बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर बचेगा। ओके। एक्टिविटी 3 देखो, तो एक्टिविटी 3 में क्या लिया है, कॉटन पीस लिया है। कलेक्ट द सेकंड टाइम फिल्टर सॉइल, मतलब फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी के बाद जो कुछ भी बचा सॉइल वो यहाँ पर लिया है। फिल्टर सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीस, मतलब फर्स्ट और सेकंड टाइम छलनी से छाना, उसके बाद कॉटन का एक पीस लिया, उसके ऊपर छानना है। व्हाट इज लेफ्ट ऑन द क्लोथ, तो छानने के बाद क्लोथ पे क्या बचेगा, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर कंपोनेंट एंड नॉट, और उसके बाद आपको नॉट बनानी है। सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लोथ फ्रॉम दोज फिल्टर फ्रॉम द क्लोथ। व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लोथ, क्लोथ में क्या बचेगा, तो क्लोथ में बचेगा सिल्ट इज लेफ्ट इन द क्लोथ, सिल्ट मतलब गाद। व्हाट इज फिल्टर आउट ऑफ द क्लोथ, क्लोथ के बाहर मतलब नीचे क्या गिरेगा, तो फाइन पाउडर ऑफ सोइल इज फिल्टर आउट ऑफ द क्लोथ, जो अच्छे से मतलब जो पाउडर होगा वो वहां पर मिलेगा। अब देखो, ऑब्जर्व द फिल्टर एंड लेफ्ट ओवर कंपोनेंट फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम। उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर दिए। विच कंपोनेंट आर ऑब्टेन आफ्टर सीविंग द सोइल विथ डिफरेंट सीव साइज, क्या कंपोनेंट बचता है छालने के बाद, तो बाय सीविंग सोइल विथ डिफरेंट सीव साइज वी ऑब्टेन स्टोन्स, स्टोन्स मिलते हैं मतलब पत्थर मिलते हैं, सैंड मिलती है मतलब रेती मिलती है, सिल्ट मिलती है मतलब गाद मिलता है, एंड डस्ट मिलता है। ओके, प्रेजेंट इन इट। कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल, दूसरे कोई कंपोनेंट सॉइल में प्रेजेंट मिलते हैं आपको। यस, अदर कंपोनेंट कैन बी देयर, द अदर कंपोनेंट मे बी वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी, मॉइस्चर मीन्स नमी, नमी के रूप में पानी मिलेगा। मेटल्स मिलेगी मतलब धातु मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे मतलब खनिज मिलेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब जैविक खाद मिलेगा, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर से मिल सकती है। हाउ डू द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट अफेक्ट द टाइप ऑफ सोइल, अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट सोइल को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट चेंज द टाइप ऑफ सोइल एंड इट्स कंस्टिट्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर, मतलब सैंड उसके अंदर ज़्यादा है, इफ द अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर वी से द सैंडी सॉइल, तो उस टाइप की सोइल को रेतीली मिट्टी बोलते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ क्ले, मतलब चिकनी, चिकास ज़्यादा हो, इज मोर वी कॉल इट क्ले सॉइल, क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। इफ द अमाउंट ऑफ सिल्ट, अमाउंट ऑफ सिल्ट मतलब गाद, इफ द अमाउंट ऑफ सिल्ट इज मोर we call it alluvial soil. According to the component of soil, the moisture holding capacity and the draining capacity of the soil also change. मतलब अलग अलग कैपेसिटी, वो पानी कब तक उसके अंदर रहता है और कितनी जल्दी सूख जाता है, वो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं मिट्टी के टाइप। ओके, अब देखो एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में क्या लिया है, तो कीप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग इन सनलाइट विद इन अ लंप ऑफ सोइल इन इट। ओके, प्लास्टिक बैग लिए और उसके अंदर क्या रखा है, तो व्हाट डू वी नीड, उसके साथ क्या करना है, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पेड, स्पेड तो पता है कुदाल, लंप ऑफ सॉइल, लंप मीन्स ढेर मिट्टी के, और थ्रेड और एक धागा चाहिए। व्हाट विल यू डू, तो आपको करना क्या है, तो ब्रिंग 3-4 लंप ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म, तो पास के खेतर में जाओ, अपने फार्म में जाओ और वहाँ से लंप ऑफ सॉइल फ्रॉम बिग, मतलब ब्रिंग 3 या 4 लंप लेके आओ, लंप मतलब ढेर लेके आओ मिट्टी के। कीप 1 फीट डेप्थ बाय डिगिंग विद स्पेड, मतलब कुदाल से डिगिंग मतलब खोदो और वहाँ से अंदर से निकालो। कीप 1-2 लैम्प
कीप 1-2 लम्प्स ऑफ सोइल इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में भी डालो लम्प, एंड टाइट माउथ विथ थ्रेड, और उसका माउथ थ्रेड से बांध दो। नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम, वो प्लास्टिक बैग को सनलाइट में थोड़े समय के लिए रख दो। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू क्लास एंड ऑब्जर्व, थोड़े समय बाद क्लास के अंदर लाओ और उसको ऑब्जर्व करो, तो आपको क्या दिखेगा। तो व्हाट टू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया था। द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, तो प्लास्टिक बैग की इनर वॉल मतलब अंदर की वॉल। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व होता है, तो ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंद, आर विजिबल, पानी के छोटे छोटे बूंद आपको उसके अंदर की साइड दिखेंगे। रीजन, तो उसका रीजन क्या है, तो द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द लंप इवापोरेट, इवापोरेट मीन्स बाष्पीभवन, बाष्पित होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट, हीट ऑफ सनलाइट की वजह से वो पानी इवापोरेट होता है। दिस वाटर इज विजिबल एज ड्रॉपलेट, और जो वाटर होता है वो ड्रॉपलेट मतलब बूंद के रूप में हमको दिखाई देता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग। ओके, एक्टिविटी 5, तो एक्टिविटी 5 में क्या करना है, इन ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, उसमें लंप ऑफ सॉइल डालो, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिल इट विथ वाटर, उसके अंदर पानी भर दो। नाउ ऐड अ लंप ऑफ सॉइल इन द ग्लास, मतलब उसके ढेर डालो सॉइल के। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और पानी की में डालने के बाद क्या होता है, तो वेयर टू ऑब्जर्व, कहाँ जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन द ट्रांसपेरेंट वेसल, वेसल मतलब जलयान, पानी भर सकते हैं ऐसा, और नियर द सॉइल लंप, और सॉइल लंप के पास जाके। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो अंदर क्या देखने को मिलता है, तो बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लंप, जो सॉइल लंप अंदर डाला है उसके आजू बाजू बबल्स मतलब बुलबुले दिखते हैं आपको, एंड द वाटर अबाउ द सॉइल लंप, और जो पानी बुलबुले होके ऊपर आता हो ऐसा लगता है। उसका रीजन क्या है, तो एयर प्रेजेंट इन द सॉइल लंप, जो हम खेत में से जो सॉइल लंप लाए हैं उसके अंदर भी एयर है, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और पानी में गीला होने के बाद वो बबल्स के रूप में बाहर आती है, एंड वाटर टेक्स इट्स प्ले, और वाटर अपनी खुद की जगह बना लेता है। ओके, उसके बाद देखो एक्टिविटी 5 पूरी हो गई। अब देखते हैं रिमेंबर एंड राइट, विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सोइल, मतलब सोइल नीचे गड्ढा या खोदने के बाद नीचे से क्या क्या मिलता है। आफ्टर डिगिंग द सोइल वी ऑब्टेन सिल्ट, एक तो सिल्ट मिलता है, सिल्ट मतलब गाद, सॉइल मिलती है, सैंड मिलता है, डस्ट मिलती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब ये जैविक अलग अलग, रोटन लीव्स, रोटन लीव्स मतलब सड़े हुए पत्ते, डग्स मतलब खाद गोबर, मिनरल्स मिलता है, मिनरल मीन्स खनिज मिलते हैं। ओके, मेटल्स धातु मिलती है, अर्थवॉर्म्स मतलब केचुआ मिलता है, एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीव जंतु भी उसके अंदर से मिलते हैं, सूक्ष्म जीव भी। विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सोइल, मतलब क्या जीव है जो अंदर सोइल में से मिलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, एंड अर्थवॉर्म्स मतलब केचुआ आर फाउंड इन द सोइल। विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोइल कैन बी सीन सेपरेटली, कौन से कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेटली अलग कर सकते हो। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोइल लाइक स्टोन्स, कोर्स सैंड, कोर्स सैंड मीन्स इसको बोलते हैं खुरदुरी रेत। ओके, फाइन सैंड, सिल्ट है, सॉइल है, आर सेपरेटली। लीव्स, feathers, part of living organism are seen, there are living component, ये सब भी अंदर देखने को मिलते हैं, सैंड है, स्टोन है, क्ले है, एटसेट्रा आर नॉन लिविंग, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ओके, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स बायोटिक, बायोटिक किसको बोलते हैं, बायोटिक मीन्स जैविक, और एबायोटिक मीन्स अजैविक। ओके, जैविक के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर दूसरा है एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब एनिमल्स के मलमूत्र, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स लिखा ही है। लीव्स है, पत्ते है, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है वो भी, बर्ड के फीदर्स है वो भी। ओके, एबायोटिक में स्टोन, सैंड, मड, सिल्ट एटसेट्रा। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, इट्स अ ट्रू, वो खाली रीडिंग के लिए। मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम,
मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम सोइल, वो भी सोइल के अंदर से मिलते हैं। इज एनी सच थिंग्स ऑब्टेन नियर बाय यू, ऐसी कोई चीज़ आपके आजू बाजू से मिलती है। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सोइल, फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन, कहाँ से मिलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर से मिलती है, सॉइल के अंदर से। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन, सर्कल द करेक्ट इंफॉर्मेशन पे सर्कल करना है, हमने कर ही दिया है पहले से। फर्स्ट चीज़ है वेराइटीज ऑफ सोइल, सोइल के अलग अलग प्रकार, एक तो कलर ऑफ सोइल, अमाउंट ऑफ पेबल्स कितने हैं, अमाउंट ऑफ सैंड कितनी है, अमाउंट ऑफ क्ले कितना है, अमाउंट ऑफ लोम कितना है, लोम तो पता है ना आपको, लोम मतलब चिकनी मिट्टी। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर कितना है, टाइप ऑफ सोइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट, वो कितना है। तो सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल इन योर एरिया, जिसमें फर्स्ट सैंपल लिया है रिवर कैनल से, सेकंड लेक से लिया है, थर्ड फील्ड से लिया है, फोर्थ लिया है स्लोपिंग फील्ड मतलब मैदान जैसा होता है वहाँ से, और गार्डन, तो अलग अलग जगह पर से लिया है। तो उसमें कलर क्या आता है, वो अलग अलग कलर डिसाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो मिट्टी कौन सी है, वो ध्यान से आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद है रीडिंग, रीडिंग है बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल ना बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के जो टाइप्स होते हैं वो एक कलर के हिसाब से होते हैं और दूसरे कंपोनेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। Soil which is red in color is known as red color. Okay, if black in color then black soil, and if brown in color it is known as brown soil. Second type of soil on the basis of its component, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट छुपे हुए हैं उसके आधार पर वो उसका नेम है। जैसे कि सैंडी सॉइल, तो द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल इज नोन एज सैंडी सॉइल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंड पार्टिकल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजीली, एकदम इजीली सेपरेट हो जाते हैं अगर करने हो तो। द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद तुरंत ही वो ड्राइज हो जाता है। क्ले सॉइल, तो द सोइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल इज नोन एज अ क्ले सोइल। ड्यूरिंग रेन दिस सोइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी, बारिश हो तो उस टाइप की रेन जो होती है वो स्टिकी हो जाती है और स्लिपरी, जिसपे हम स्लिप हो जाए। इन ड्राई सीजन द सोइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड क्रेक आर डेवलप। ड्राई सीजन में मतलब समर सीजन में क्या होता है कि वो एकदम हार्ड हो जाती है और उसके ऊपर क्रैक भी डेवलप हो जाते हैं। थर्ड नंबर है एल्यूअल सॉइल, तो द सोइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर होती है इज नोन एज एल्यूअल सॉइल। एल्यूअल सॉइल इज अ फर्टाइल, मतलब उपजाऊ है, जिसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा धान मतलब ग्रोथ हो सकता है। उसके नीचे देखो रीड एंड राइट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, तो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एल्यूअल सॉइल हम लिख सकते हैं। ऑन विच टाइप ऑफ सोइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन, मतलब पानी गिरने के बाद किसमें पानी नहीं दिखता रेन के बाद, तो नो वाटर इज सीन ऑन सैंडी सॉइल आफ्टर इट रेन, बारिश में सैंडी सॉइल पे जल्दी से पानी सूख जाता है। विच टाइप ऑफ सोइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट रेन, तो रेन होने के बाद कौन सी सोइल होती है वो स्टिकी और स्लिपरी होती है, तो क्ले सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट रेन्स। थर्ड है विच टाइप ऑफ सोइल इज मोर फर्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल कौन सी होती है, तो एल्यूअल सोइल इज मोर फर्टाइल, उपजाऊ होती है। अब आगे देखो एक्टिविटी है, व्हाट डू वी नीड, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, तो 3 ट्रांसपेरेंट बोतल जो पिक्चर में दिखती है उस टाइप की, 3 प्लास्टिक और ग्लास फनल जो ऊपर बांधने के लिए, 3 पीसीज ऑफ कॉटन क्लोथ, अलग अलग 3 कॉटन क्लोथ, वाटर, सैंडी, क्ले और लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल मीन्स एल्यूअल सॉइल। ओके, नीचे लिखा भी है तीनों नेम का नेम। व्हाट विल यू डू, तो आपको करना क्या है, तो टेक सैंपल ऑफ सैंडी, क्ले और एल्यूअल सॉइल, तीनों के सैंपल लाइए। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ इक्वल साइज की 3 ट्रांसपेरेंट बोतल लाइए। लेबल 1 बोतल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एल्यूअल, तीनों बोतल पे लेबल लगा दो। कीप 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बोतल, फनल मतलब छाननी, वो ऊपर बांध दो। एंड थर्ड विथ एल्यूअल, कीप 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बोतल, कीप वेट कॉटन क्लोथ इन देम, और उसके ऊपर कॉटन क्लोथ रखो। अकॉर्डिंग टू द लेबल ऑन द बोतल पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सोइल इन द फनल, जैसे जैसे उसके ऊपर लेबल है विच टाइप की मिट्टी उसके ऊपर डालो। एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर
टू ईच फनल। तो छाननी पे इक्वल क्वांटिटी में पानी डालो और इक्वल क्वांटिटी में वो मिट्टी डालो। ओके, तो ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर देखो टिक राइट अगेंस्ट द राइट ऑप्शन जो मैंने बॉक्स किया है राइट की जगह पर। ओके, तो टाइप ऑफ सॉइल, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फास्ट रखा है, स्लो रखा है कि मीडियम। लेवल ऑफ वाटर इन बोतल, तो वो मोर, मीडियम या लेस। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, तो मोर, मीडियम या लेस। वो अलग अलग प्रकार की, जैसे कि सैंडी सॉइल, तो उसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा। सैंडी सॉइल में लेवल ऑफ वाटर इन बोतल में मोर, ज़्यादा रहेगा। फिर सैंडी सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, तो वो लेस, बहुत कम रहेगा। उस टाइप से आप क्ले सॉइल और एल्यूवियल सॉइल का भी देख सकते हो। रीडिंग देखो अब, द कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो जो सोइल होती है उसको पानी पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। मतलब सोइल की जो पानी सूखने की जो कैपेसिटी होती है उसको ड्रेन आउट बोलते हैं। डिफरेंट सोइल हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। थिंक एंड से, व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन द सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल हैज हाई अमाउंट ऑफ सैंड, उसके अंदर सैंड ज़्यादा होती है। द पार्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट स्टिक टू ईच अदर, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से चिपक नहीं जाते। एंड गेट सेपरेटेड इजीली, और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है। एंड हैंस द वाटर ड्रेन्स आउट फास्ट, और उसी वजह से वाटर ड्रेन मतलब सूख जल्दी जाता है। सेकंड, वाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल में पानी जल्दी एकदम धीरे धीरे सूखता है। तो क्ले सॉइल हैज लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले, तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल इज लेस, तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल लेस होती है, कम होती है। हैंस वाटर ड्रेन स्लोली, और उसी वजह से जो पानी सूखता है वो धीरे धीरे सूखता है। इट हैज़ लो ड्रेनेज कैपेसिटी एंड हाई होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी सूखता जल्दी नहीं है लेकिन पकड़ ज़्यादा रखता है। व्हेन इट रेन्स दिस टाइप ऑफ सोइल बिकम स्लिपरी एंड स्टिकी, जब बारिश होती है तो इस टाइप की सोइल में क्या होता है, स्लिपरी और स्टिकी हो जाती है। वाई इज मोर वाटर स्टोर इन एल्यूअल सॉइल। एल्यूअल सॉइल में ज़्यादा पानी क्यों स्टोर होता है, तो एल्यूअल सॉइल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल इज वेरी लेस, पार्टिकल के बीच में बिल्कुल कम जगह होती है। हैंस वाटर ड्रेन एक्सट्रीमली स्लोली, इसी वजह से धीरे धीरे ड्रेन होता है वाटर। फिल इन द कलर, यहाँ पर आपको कलर फिल करना है। इन द गिवन सर्कल फिल इन डिफरेंट कलर ऑफ योर चॉइस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट शो हियर मेंशन टाइप ऑफ सोइल, और उसके बाद आपको टाइप ऑफ सोइल करना है, ये खुद आप कर सकते हो। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द लैंड पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लैंड के वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे। ज़्यादातर तो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन वर्कबुक में सेम ही है, तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से मिला के जो कॉमन होगा वो तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसके आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताइए। थैंक्स।